नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। दोस्तों आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आज हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस, टेंशन एंड डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और उसका मैं इलाज भी आप लोगों को बताऊंगा, लक्षण भी बताऊंगा कि भाई सैडनेस क्या होती है अर्थात उदासी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है अर्थात तनाव क्या होता है, और डिप्रेशन क्या होता है, अवसाद क्या होता है। जब तक इन तीनों चीजों को हम अलग नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से दोस्तों हम लड़ नहीं सकते और इससे निजात नहीं पा सकते हैं। तो इसमें कुछ इंसान को भ्रम है, कुछ डाउट भी है। आज मैं उन सारे भ्रम को भी इस वीडियो के माध्यम से खत्म करने वाला हूं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अंत तक इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आपके जिंदगी से तनाव और टेंशन, डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। सो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई उदासी क्या होती है, सैडनेस क्या होती है। सैडनेस दोस्तों बहुत ही वेरी टेम्पररी चीज है, मतलब एकदम बहुत ही कम समय के लिए उदासी आती है। मतलब मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं कि आज आप सुबह उठे, तैयार हो रहे थे और आपकी पत्नी ने आपको कुछ बोल दिया, या आपके भाई से आप अनबन हो गई, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, या बॉस ने कुछ आपको रिपोर्टिंग लेते समय कुछ बोल दिया। वेरी टेम्पररी जब आप थोड़ी देर के लिए उदास होते हैं, कोई चीज आपको नहीं पटती है, तो इसे उदासी कहते हैं। इसका समय जो रहता है वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है। हो सकता है आप एक दिन उदास रहे, 2 दिन रहे, और तीसरे चौथे दिन जब आप माहौल बदलता है और दूसरे काम में व्यस्त होते हैं तो ये सैडनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सैडनेस एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के कारण पैदा हुई थी। एक परिस्थिति ऐसी आई कि आपको उदास कर दी, लेकिन जब दूसरी परिस्थिति आई तो आप उसमें खुश हो गए, उसमें प्रसन्न हो जाते हैं और उदासी खत्म हो जाती है। अब दूसरी बात हम दोस्तों करते हैं कि तनाव क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस थोड़ा सा लंबा खींचता है, उदासी से थोड़ा सा आगे स्ट्रेस आता है जिसे हम तनाव कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे मान लो आपको नौकरी नहीं लग रही तो आप तनाव में हैं, तो ये तब तक आप तनाव में रहेंगे जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है। आपकी शादी नहीं हो रही है, आप तनाव में हैं, या आपकी पत्नी के साथ आपका कुछ लंबा कुछ झगड़ा चल रहा है, तो जब तक वो पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, तब तक आप तनाव में रह सकते हैं। या ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी तक आपने उस प्रोजेक्ट की तैयारी कंप्लीट नहीं की, आपकी तैयारी नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो आप तब तक स्ट्रेस में रहेंगे जब तक वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। मसलन आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो आपको वहां भी स्ट्रेस हो सकता है। जब तक वो पर्टिकुलर शादी या वो फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप तनाव में रहते हैं। मतलब ऐसा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन एक समय के साथ आपको मिलने वाला है, तो यहां पर इंसान को तनाव उत्पन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम सबसे गंभीर बात करते हैं तीसरे, जिसे अवसाद के नाम से जाना जाता है। अवसाद अर्थात डिप्रेशन। डिप्रेशन हमारे मन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें पता ही नहीं होता है कि हम उदास क्यों हैं, हम स्ट्रेस में क्यों हैं। जब हमें पर्टिकुलर रीजन पता नहीं होता है और फिर भी आप तनाव में रहते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको नहीं पता, फिर भी आप तनाव में रहते हैं, तो इसे ही अवसाद कहा जाता है, इसे डिप्रेशन कहते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो डिप्रेशन की अवस्था है ये एक मानसिक बीमारी है, और दोस्तों आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये बीमारी है। जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे और आप इसे तनाव मानकर ही लड़ते रहेंगे तो आगे चल के ये डिप्रेशन आपको सुसाइड तक पहुंचा देता है। फिर लोगों को सुसाइड करने के ख्याल आने लगते हैं। डिप्रेस्ड व्यक्ति हमेशा अपने आप को कोसता है कि मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं जो काम करने जाता हूं वो सारा काम मेरा बिगड़ जाता है, मैं किसी का अच्छा सोचता हूं तो लोगों का बुरा हो जाता है, मुझे कोई भी लाइक नहीं करता है, मैं इस सृष्टि पर रहने लायक नहीं हूं, मेरी इस धरती पर कोई जरूरत नहीं है, परिवार के लोग भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, ऑफिस में जॉब पर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते। अर्थात वो अपने आप को खूब कोसता है, खूब ब्लेम करता है। तो फिर एक समय के बाद उसके अंदर सुसाइड करने के मन में आने लगता है कि भाई मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तो डिप्रेशन दोस्तों एक बीमारी है। सबसे पहले आप कमेंट करो और इस संकल्प करो, हाँ सर मैं आज से, अगर मैं किसी तनाव से लंबे समय से गुजर रहा हूं, मतलब आप 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से आपको लग रहा है कि आपकी टेंशन में है, आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, तो आप उसे स्वीकार कर लो कि हाँ मैं बीमार हूं। ये एक मानसिक बीमारी है, जैसे सर्दी होती है, खांसी होती है, दस्त लगता है, वैसे ही एक प्रकार की बीमारी है, सिंपल। तो आप सर्दी की गोली खाते हैं, खांसी के लिए कुछ ट्रीटमेंट करते हैं तो खांसी ठीक हो जाती है, उसी प्रकार से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जाएगा तो डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि आप डिप्रेशन में हैं, लक्षण क्या है इसके। मैंने आपको बता दिया कि आपको उदासी है, अगर सैडनेस है तो उसके लक्षण आपको पता है, स्ट्रेस है तो उसके लक्षण आपको पता है। लेकिन हम यहां पर दोस्तों अब बात करेंगे डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। डिप्रेशन में दोस्तों सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को डल महसूस करेंगे, सुस्त महसूस करेंगे। सबसे पहला लक्षण ये है, कुछ भी क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आना कंप्लीटली बंद हो जाएंगे, कुछ भी नया आप ट्राई नहीं करेंगे। तीसरा, आपको अकेले रहने का मन करेगा, लोग आपको पार्टी में बुलाएंगे, दोस्तों में जाना है तो आप अवॉइड करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं, अकेले में ही रहने का हमेशा आपका मन करता है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको तैयार होने का मन नहीं करेगा, आपको नहाने का मन नहीं करेगा, आपको अच्छे से कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा, अपने आप को परफ्यूम्ड करने का मन नहीं करेगा, अच्छे से कंघी करना, अच्छी हेयर कट रखना, अपने आप को आईने में देखना, मुस्कुराना, अपना मेकअप करना, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आपकी बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता चलेगा नींद नहीं आएगा। आप जब बिस्तर पर जाएंगे तो आपके माइंड में खूब सारे विचार उबाल मारने लगेंगे और वो विचार आपको सोने नहीं देंगे। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत टायर्ड हूं, मैं बहुत थका हूं, आज का दिन मेरे लिए बहुत बेकार है, तो मैं ऐसा लगता है कि आपको फिर से सो जाऊं। जब आप फिर सोने का प्रयास करते हैं तो फिर से आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिक लक्षण है दोस्तों कि इंसान को पता चल जाता है कि यस वो डिप्रेशन में है। और एक बात खास करके, जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो दो काम अवश्य करता है, एक तो खुद को हार्म पहुंचाएगा कभी कभी और दूसरों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब वो आपको लगेगा मैं दूसरों को भी तकलीफ दे दूं, मैं किसी के हाथ पैर तोड़ दूं, हो सकता है आप किसी से लड़ जाएं। लेकिन जब आप स्ट्रेस में या उदासी में होते हैं तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा कोई ख्याल नहीं आते हैं। तो इसमें डिस्ट्रक्शन का मन करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि अगर हमें लक्षण पता चल गए हैं, क्या होता है पता चल गया है, अब प्रश्न उठता है कि इसका इलाज क्या है। देखिए, जब हम इलाज की बात करते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये पैदा क्यों हुआ है, डिप्रेशन आया क्यों है, उसको समझना पड़ेगा। होता क्या है कि कभी कभी सैडनेस से शुरू होकर स्ट्रेस पे आता है, स्ट्रेस से शुरू होकर ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले इसको भी समझें। होता क्या है, अगर आपको कोई उदासी आई आपके जीवन में, लेकिन जब प्रसन्नता का माहौल मिला तो आपने प्रसन्न अपने आप को नहीं किया, अर्थात जो आपके जीवन में डोज का केमिकल है, अर्थात DOSC, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, दैट इज 4 हैप्पी हार्मोन्स। जब आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, अर्थात जब आप सोशल गैदरिंग बंद कर दिए, दोस्तों के बीच में जाना बंद कर दिए, अपने आप को मस्ती के मूड में लाना बंद कर दिए, और आप पति पत्नी का आपस का संबंध, अपने फिजिकल जो संबंध रहते हैं, रिलेशंस रहते हैं, आपने उस पर से ध्यान भी हटा दिया, मतलब जहां मजा लेने वाली जिंदगी की जरूरतें थी, जब आप उससे दूर होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारे बॉडी में एक तो हैप्पी हार्मोन्स इंबैलेंस होता है, दूसरा अगर हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आपको कोई परमानेंट बीमारियां लग जाती तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपका वजन अगर बढ़ रहा है कंटिन्यू तब भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। या कोई अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपका माइंड बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रहा है, हो सकता है ऑफिस का हो या हो सकता है घर का हो, तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि इसका इलाज क्या है। अब हम इलाज पर बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ यौगिक पद्धति सिखाता हूं, कुछ माइंड पावर की टेक्निक सिखाता हूं जिससे आपका यह तनाव दूर हो सकता है। सबसे पहले माइंड पावर की टेक्निक आप समझिए। आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपको सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले यह कहना कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं खुश हूं, आज मैं प्रसन्न हूं, आज का दिन मेरे लिए है, आज मेरा लकी डे है। तो ये सेंटेंस आपको 10 से 15 बार आपको बोलना है, हाथ को रब करना है, इसको चेहरे पे 10-15 बार लगाना है। तो इस प्रकार का सेंटेंस बोलने का संकल्प सबसे पहले कमिट करो कि हाँ सर हम ऐसा सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा, वर्ड थॉट एक्शन, दैट इज कॉल्ड WTA। ये माइंड पावर का एक बहुत बड़ा टेक्निक है, ये आपको 110% दोस्तों अवसाद से निकलने में मदद करेगा। W फॉर वर्ड, T फॉर थॉट, A फॉर एक्शन। इंसान जैसे शब्द बोलता है या जैसे शब्द सुनता है उसके विचार वैसे बनते हैं और वैसा ही वो काम करता है। दैट इज कॉल्ड WTA, माइंड पावर की टेक्निक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसा फ्यूचर देखना चाहते हैं वैसे शब्दों की सीडिंग चालू कर दो, अर्थात वैसे शब्द बोलो जो जैसा आप भविष्य में रहना चाहते हैं। आप कैसा भविष्य चाहते हैं? तनाव मुक्त भविष्य चाहते हैं, प्रसन्नता का भविष्य चाहते हैं, हेल्दी भविष्य चाहते हैं, जॉब में सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, घर में एक हेल्दी रिलेशनशिप आप चाहते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, कैरियर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला चाहते हैं, बस तो आपको यही बोलना है कि यही सारे शब्द बोलना कि यस मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मुझे बहुत, मेरे लिए तालियां बज रहे हैं, मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, घर में भी बड़ी प्रसन्नता है। अच्छे अच्छे शब्द बोलना है।
जब शब्द अच्छे बोलेंगे तो विचार अच्छे आएंगे, और विचार अच्छे आएंगे तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट टेक्निक दोस्तों, जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो आप अपनी तकिया से बात करना है। आपकी पिलो रहती है, पिलो को बोलो कि मेरा दिन आज का बहुत अच्छा बीता है, मैं बहुत खुश व्यक्ति हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मैं बहुत ही लकी व्यक्ति हूं। और ये तकिया से बोलकर सो जाओ और उसको बोलो कि मुझे सुबह उठा देना टाइम पर। तो ऐसा अपने पिलो से बात करके फिर आपको सोना है। जब आप सोते हैं तो उसके लिए एक मैं क्रिया बता रहा हूं, 2 क्रिया बता रहा हूं सोने के लिए। एक तो कभी एक ट्राई करें, कभी दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तो आपको उल्टी गिनती गिनना है, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, और हर सेंटेंस के साथ बोलना है मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। तो उल्टी गिनती गिनते हुए मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, ये बोलना है। दूसरी क्रिया, एक गहरी सांस अंदर भरना है, ब्रीद इन करना है, सांस को होल्ड करना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, जितना धीरे आप सांस को छोड़ सकते हैं। तो ये क्रिया दोस्तों आप करेंगे तो आपको नींद भी बढ़िया आएगी और आप धीरे धीरे अवसाद से निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ आसन की प्रक्रिया, और इस आसन को, प्राणायाम को अगर आप अपनाते हैं तो निसंदेह दोस्तों आपका टेंशन, डिप्रेशन आप परमानेंट खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आसन एक्सरसाइज की मैं बात करता हूं तो सबसे पहली चीज 11 नंबर का कैप्सूल। यस, 11 नंबर का कैप्सूल आपको लेना है। जी, इसका मतलब आपको वॉकिंग करना, हमारे दोनों पांव हैं तो वो दोनों पांव को मैं 11 नंबर का कैप्सूल बोलता हूं। तो आपको कम से कम 4 किलोमीटर का वॉक, चाहे मॉर्निंग में आइदर इवनिंग में 4 किलोमीटर की वॉकिंग कंपल्सरी आपको शुरू कर देना है। नेक्स्ट आपको दोस्तों भुजंगासन करना है, लेटना है और भुजंगासन आपको करना है। देखिए भुजंगासन बहुत आसान है, सिर्फ लेटना पड़ता है, गहरी सांस अंदर भरना है और हाथों को नीचे रख के और पूरे शरीर को ऊपर उठाना है, सांस को अंदर भर के। इसे कहते हैं भुजंग आसन। इसके कम से कम 5 से 10 सेट आप लोगों को करना है। भुजंगासन के बाद है धनुरासन। धनुरासन का अभ्यास करें, पेट के बल लेटना है, हाथ से पांव को पकड़ना है, सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर खींचना है, इसे कहते हैं धनुरासन। नेक्स्ट आपको करना है सर्वांगासन। लेटना है, लेटने के बाद दोनों पांव को ऊपर उठाना है और अपने हाथों से कमर को सपोर्ट करना है और इसमें धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट, हल्की हल्की सांसें लेते रहना है। ये बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट करेगा टेंशन डिप्रेशन से बचने के लिए, इसे कहते हैं सर्वांगासन। नेक्स्ट है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जी हाँ, इसमें आपको घुटने के बल बैठना है, दोनों हाथों को पीछे ले जाना है और अपने हाथ के पंजे से अपनी एड़ी को पकड़ना है और सांस अंदर भर के रखना है जब तक आप रुक सकते हैं। और जब इससे वापस आते हैं तो हाथ अपने कमर पर लगाना है और फिर धीरे से आपको नॉर्मल अवस्था में वापस आ जाना है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो आपको बहुत ज्यादा, ये आसन है जो बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ प्राणायाम की। प्राणायाम इसमें सबसे बेहतरीन है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आपको प्रणव मुद्रा लगानी है इस प्रकार से, दाहिनी नाक को बंद करना है, बाईं से सांस अंदर लेना है, फिर बाईं नाक को बंद करना है, दाहिनी से सांस बाहर निकालना है। जिस नाक से सांस बाहर निकलेगी उसी से फिर से अंदर लेना है और बाईं नाक से सांस बाहर निकालेंगे। फिर जिस बाईं से बाहर निकली फिर बाईं से सांस अंदर लेना है, फिर दाहिनी से बाहर निकालना है। इसके कम से कम 100 सेट आपको करना पड़ेगा। कितने सेट? 100 सेट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना पड़ेगा। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसके अलावा शीतली और शीतकरी प्राणायाम करना पड़ेगा। दोनों जीभ को बाहर निकालना है, उसका एक रोल बनाना है, रोल बना के सांस को बाहर निकाल के उसी जीभ के रोल से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना है और आपको एकदम मुंह में लगेगा ठंडा ठंडा। इसे कहते हैं शीतली प्राणायाम। नेक्स्ट है शीतकरी प्राणायाम। दांत को दांत से दबा के रखना है और ये जो आपके गलफड़े हैं इससे सांस को अंदर खींचना है। दांतों को दांतों से दबा के गलफड़ों से सांस को अंदर खींचना है। इस क्रिया को कम से कम 10 बार आपको करना है। ये भी आपको टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों आपको मैं एक सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। अगर आपके घर में स्टीम बाथ है तो आप स्टीम बाथ अवश्य लें या किसी पंचकर्मा सेंटर में जाके अपने बॉडी की मसाज कराएं और स्टीम बाथ लें। हफ्ते में 1 दिन, ऐसे 4 हफ्ते कम से कम स्वेदन एंड स्नेहन की क्रिया स्टीम बाथ लेना जरूरी है। बॉडी मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और खूब सारा कच्चा खाना खाना है, अल्कलाइन फूड खाना है, सलाद खाना है। आज से बंद कर दो सारा तेल मसाला समोसा ऐसी चीजें नहीं खाना। जब तक आप तनाव से बाहर नहीं आते, अल्कलाइन फूड अर्थात लाइव फूड, गाजर, ककड़ी, बीट, खीरा, रंगीन सलाद, आप लोगों को रंग बिरंगी खाना खाना है। रंगीन सलाद कच्चा खाना है। इससे भरपूर मात्रा में
आपके शरीर में भरपूर मात्रा में अल्कलाइन फूड जाएगा, आपका पेट बहुत बढ़िया साफ होगा और आपकी बॉडी अंदर से एनर्जेटिक महसूस करेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको 5 बादाम, 1 अखरोट, 10 मुनक्का, 5 बादाम, 1 अखरोट और 10 किशमिश, जिसको मुनक्का हम लोग कहते हैं किशमिश, और उसमें 5 डेट्स आपको डालना है, 5 खजूर, इसको रात को पानी में भिगाना है और सुबह इसे खूब चबा चबा के, बादाम को छील कर खाना है, अखरोट को फोड़ के खाना है और बाकी चीजों को वैसे ही चबा चबा के बढ़िया खा लेना है। और इसके अलावा सबसे पावरफुल, ये मॉर्निंग में खाना है आपको, रात को पानी में भिगोना है, सुबह खाना है और रात को आपको अश्वगंधा की 1 गोली सोते समय अवश्य लेना है। 1 महीने तक अश्वगंधा की गोली लेना है और ये रात को सोते समय, और ये जितनी प्रक्रिया मैंने बताया अगर इसका पालन आप करेंगे तो निस्संदेह आपकी लाइफ चेंज होगी, टेंशन डिप्रेशन से जिंदगी भर के लिए मुक्ति मिलेगी। तो कैसा लगा वीडियो? 1 लाइक दोस्तों इस वीडियो के लिए बनता है, प्लीज इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, इसे बार बार देखिए और इसका अभ्यास करिए और अपने मित्रों को इसे जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपकी वजह से भी कोई तनाव से, डिप्रेशन से मुक्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।